जैसी लग रही होंगी। जैसे ही वो बिस्किट का टुकड़ा जमीन पर गिरा, पूरा शहर भूकंप की तरह हिल गया। राजा झाओ डर के मारे गिर पड़ा, पर तभी एक ऐसी खुशबू फैली कि भूख से बेहाल सैनिकों ने आव देखा न था तलवार से बिस्किट काटकर मुंह में भर लिया। सैनिक खुशी से नाचने लगा। महाराज, ये तो जादुई खाना है। इसे खाते ही शरीर में गजब की ताकत आ गई। अब राजा साहब अपनी शान शौकत भूलकर बिस्किट पर टूट पड़े। खाते ही बोले, ये तो चमत्कार है, साक्षात भगवान आए हैं। हजारों लोग पागलों की तरह अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी सी मशीनी आवाज गूंजी, सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। आप अब इस दुनिया के भगवान हैं। आपका काम है इनकी देखभाल करना और बदले में आपको डिवाइन पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप नई तकनीकें खरीद सकेंगे। मैंने अपने हाथ में बचे आधे बिस्किट को देखा और मुस्कुरा दिया। भाई, 50 रुपए के टैंक में इतने सारे भक्त मिल गए, अब तो असली मजा आएगा। पर खाली बिस्किट से तो गला सूख जाएगा ना। तो मैंने अपनी बोतल का ढक्कन भरा और पानी को एक सूखी नदी में डाल दिया। नन्हे लोगों ने देखा कि आसमान से एक विशाल लाल ढक्कन झुका और गंगा की तरह साफ पानी की बौछार गिरने लगी। वो बेचारे कड़वे कुएं का पानी पीने वाले लोग, उन्हें ये मिनरल वाटर अमृत जैसा लगा। तभी सिस्टम बोला, प्रजा की वफादारी बढ़ गई है, आपको 500 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं खुशी हो रहा था कि तभी टैंक के अंदर से धुआं उठने लगा। एक सेनापति भागता हुआ आया। महाराज, उत्तर से भेड़िया कबीले के 30,000 घुड़सवारों ने हमला कर दिया है। हमारी सेना खत्म हो गई। वो बस शहर के बाहर खड़े हैं। पूरे शहर में मातम छा गया। राजा झाओ घबरा गया, क्योंकि वो जंगली लोग शहर में घुसे तो कत्लेआम मचा देंगे। मैंने देखा कि वो दुश्मन अब शहर के नीचे पहुंच गए हैं। उनका सरदार हंस रहा था। चलो जवानों, सबको मार डालो। मैंने सोचा, बेटे, मेरे घर में घुसकर गुंडागर्दी। मैंने तुरंत एक चिमटी उठाई और सीधा दुश्मन सेना के बीचों बीच दे मारी। जमीन फट गई और हजारों सैनिक उसमें समा गए। दुश्मन सरदार की फटकर हाथ में आ गई। ये कौन सा राक्षस है? राजा झाओ चिल्लाया। ये भगवान का चमत्कार है, मारो इन दुश्मनों को। उनकी सेना ने जोश में आकर बचे कुचे दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया। सिस्टम फिर बोला, दुश्मन को हराने के लिए 2000 पॉइंट्स इनाम में आपको मशीनी क्रॉसबो का डिजाइन मिलता है। मैंने वो ज्ञान सीधा राजा के दिमाग में डाल दिया। राजा ने फिर मत्था टेका। मैंने सोचा, अभी तो शुरुआत है दोस्त। इस नन्हे देश को दुनिया का सबसे तगड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। अगले कुछ घंटों में, जो उनके लिए एक महीना था, मैंने उन्हें खेती और खाद की तकनीक सिखा दी। मैंने चावल के एक दाने के टुकड़े करके उनकी जमीन में बो दिए, जो उनके लिए विशाल अनाज के भंडार जैसे थे। लेकिन जब तरक्की होती है तो जलने वाले भी आ जाते हैं। 3 गद्दार सामंतों ने मिलकर 2 लाख की बागी फौज खड़ी कर ली। उन्होंने दक्षिण के अमीर इलाके पर कब्जा कर लिया और एक शहर की दीवार पर कुत्ते के खून से मेरे लिए, यानी भगवान के लिए, गालियां लिख दी। उनका सरदार शराब पीकर हंस रहा था। कैसा भगवान? दम है तो मेरा किला तोड़ के दिखाए। मैं ठंडी हंसी हंसा। साले को बहुत गर्मी चढ़ी है। तुझे तो मैं बताऊंगा कि जब भगवान चिमटी और ढक्कन छोड़कर असली औकात पर आता है तो क्या होता है। अबे भाई, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। मैंने सोचा, इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए क्या करूं। तभी मेरी नजर दराज में पड़ी बचपन की कंचों वाली थैली पर। मैंने एक कंचा निकाला, उंगली पर फंसाया और निशाना साधा सीधा लिंजियांग शहर के गेट पर। अगले ही पल वो कंचा गोली की रफ्तार से गया और किले के भारी दरवाजे के परखचे उड़ा दिए। अंदर बैठे बागी सैनिकों का तो कचरा ही हो गया। बागी सरदार थरथर कांपता हुआ बाहर आया। अरे भाई, ये क्या बला है? क्या सच में आसमान से बिजली गिर रही है? मैंने मन ही मन कहा, बेटा, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, मेरा निशाना आज भी पक्का था। मैंने एक के बाद एक कंचे दे मारे। जो दीवारें कभी अभेद्य मानी जाती थी, वो अब धूल बन चुकी थी। महज 1 मिनट